हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 6 के बारे में, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में रिफ्रैक्शन के लॉज के बारे में डिस्कशन किया, किस तरह से रिफ्रैक्शन के लॉज होते हैं, किस तरह से वो लाइट जो है वो रिफ्रैक्शन के लॉज फॉलो करती है, उसके बारे में हमने जानकारी ली। तो इस वीडियो में हम उसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप ज़्यादा अच्छी तरह से आपकी पढ़ाई जो है वो कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं, दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है, देखिए, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे व्हाइल एंटरिंग डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट। उन्होंने क्या बताया है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। लाइट रे जैसे आपको पता है ये रिफ्रैक्शन है लाइट का। तो लाइट रे जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, एंटर होती है, तब एंटर होते वक्त क्या होता है, उसका लाइट का डायरेक्शन जो है वो चेंज होता है, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। सो द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे व्हाइल एंटरिंग डिफरेंट मीडिया इज़ डिफरेंट। उन्होंने क्या बताया, डिफरेंट मीडिया इज़ डिफरेंट, मतलब हवा में से जब लाइट रिफ्रैक्ट होगी एयर मीडियम में से तो वो डिफरेंट तरीके से होगी। ग्लास मीडियम से अगर जो लाइट रिफ्रैक्ट होगी तो वो अलग तरीके से होगी। मतलब डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट तरीके से मतलब लाइट जो है वो डायरेक्शन चेंज करती है, और वो डायरेक्शन जो है वो इट डिपेंड्स, वो करता है, इट इज़ रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अभी ये कितना डायरेक्शन चेंज करती है लाइट रे, डिफरेंट मीडियम में लाइट रे जो है वो डायरेक्शन चेंज करती है, डिफरेंट तरीके से चेंज करती है, लेकिन वो कितना डायरेक्शन चेंज करती है तो ये किससे डिटरमाइन होगा। सो इट इज रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। उस किस पर डिपेंड है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस मीडियम का जो कुछ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा तो उस पर डिपेंड है कि वो लाइट जो है उस मीडियम से पास होते वक्त या फिर ट्रैवल्ड होते वक्त कितना डायरेक्शन चेंज करेगी। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या बताया है, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर अ डिफरेंट मीडिया। जो वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हर एक मीडिया के लिए क्या है, मतलब अलग अलग है। सो वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट, हर एक मीडिया की, हर एक मीडियम की हम कह सकते हैं वैल्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या है, अलग अलग है। मतलब एयर की वैल्यू अलग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, वाटर की वैल्यू अलग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ग्लास की वैल्यू अलग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। मतलब हर चीज़ का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और उस तरह से वो लाइट जब उस मीडियम से पास होती है तब उस प्रकार से या फिर उस तरह से उतना वो क्या करती है, डायरेक्शन अपना चेंज करती है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया, एंड ऑल्सो फॉर लाइट ऑफ अ डिफरेंट कलर्स फॉर द सेम मीडियम। अभी ये समझ के लेना है आपको, ऑल्सो फॉर लाइट ऑफ अ डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर की मानो लाइट है और वो सेम मीडियम से पास हो रही है। सेम मीडियम, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ग्लास मीडियम लेते हैं। सो ग्लास में से अगर अलग अलग डिफरेंट कलर की लाइट्स अगर हम पास करते हैं, जैसे आपने देखा होगा प्रिज्म के बारे में ये केस हो जाती है, प्रिज्म में से या फिर किसी भी ग्लास में से भी अगर हम लाइट अगर पास करते हैं, डिफरेंट कलर की लाइट जो है वो डिफरेंट तरीके से हमें बेंड होती हुई दिखाई देती है, या फिर उनका पाथ जो है वो डिफरेंट तरीके से कलर वाइज चेंज होता है। मतलब इस वजह से यहाँ पर बताया है उन्होंने, आल्सो फॉर द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स फॉर द सेम मीडियम, मतलब वो भी अलग तरीके से क्या हो जाती है, उनका उसका जो पाथ है या फिर डायरेक्शन जो है
उस केस में भी लाइट का चेंज हो जाता है, डिफरेंट कलर्स ऑफ द सेम मीडियम। लेकिन मीडियम यहाँ पर क्या रहेगा, ये बात आपको नोटिस करनी है, मीडियम जो है वो सेम रहेगा, मीडियम एक ही है, लेकिन अलग अलग कलर की अगर लाइट आप उस मीडियम में से पास करते हैं तो भी उसका जो वैल्यू है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू उस केस में भी डिफरेंट रहेगा। नेक्स्ट यहां पर बताया है, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज मीन बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं, देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम इज कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी यहाँ पर अगर कुछ मीडियम हम कंसिडर करें, जैसे एयर मीडियम है या फिर ग्लास मीडियम है, ऐसे अगर मीडियम जब हम कंसिडर करते हैं, उन्होंने क्या कहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम। कोई भी मीडियम है, सपोज ग्लास मीडियम मैंने कंसिडर किया और उसके साथ अगर दूसरा मीडियम वैक्यूम हो तो वो क्या हो जाएगा, वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसे कहा जाएगा। तो इस तरह से ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम। वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप फाइंड आउट करते हो तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसे कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हमने कल रिफ्रैक्शन के लॉज पढ़े थे उसमें एक जो फॉर्मूला दिखा था हमने, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका जो रेशो रहता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर एन। सो अभी यहाँ पर एन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी देखते हैं। एन इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। एन को क्या कहा गया है यहाँ पर, n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n भी क्या है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सेकेंड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। द n इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में वो सेकेंड मीडियम का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एंड दिस सेकेंड लॉ, और इस लॉ को जो यहाँ पर हमने लिखा है, दिस सेकेंड लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। इस लॉ को कौन सा लॉ कहा जाता है, स्नेल्स लॉ कहा जाता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर बताया गया है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात बताई है, द रे इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल, जो हमने कल डायग्राम देखी थी उसमें रेज देखे थे, इंसिडेंट रे, तब उसमें क्या था, ग्लास स्लैब पर पड़ने वाला रे कुछ इस डायरेक्शन में था। लेकिन अगर सोचिए इस तरह का ग्लास स्लैब है और उसमें अगर इंसिडेंट रे आपका ये जो है, सपोज ये नॉर्मल है, और इंसिडेंट रे आपका अगर इसी डायरेक्शन में हो, सो इसमें द रे ऑफ इंसिडेंट्स अलॉन्ग द नॉर्मल आई इज इक्वल टू जीरो। आई इज इक्वल टू जीरो यानी कि क्या, इंसिडेंट रे जो है, आने वाला जो रे है यहाँ पर इसी डायरेक्शन में आ रहा है, वो नॉर्मल के ही डायरेक्शन में है, मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी, आई की, मीन्स इट इज़ नॉट मेकिंग एन एंगल विथ अ नॉर्मल, नॉर्मल से कोई भी एंगल नहीं बना रहा है, इस वजह से यहाँ पर वैल्यू क्या है उस एंगल की, क्या दी है, आई इज इक्वल टू जीरो अगर रहेगा तो गोज फॉरवर्ड। ये लाइट रे कैसे जाता है, फॉरवर्ड में जाता है इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज आर भी उस केस में क्या रहता है, जीरो रहता है। यानी कि ये अगर इंसिडेंट रे रहा ऐसा इस डायरेक्शन में, नॉर्मल के डायरेक्शन में, तो ऐसे ही वो क्या हो जाएगा, आगे जाएगा, दैट इज सीधे लाइन में, स्ट्रेट लाइन में वो वैसे ही पास हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो रहेगा। तो ये बात आपको समझनी है यहाँ पर। इस तरह से ये स्नेल्स लॉ के बारे में यहाँ पर बताया है, स्नेल्स लॉ किसे कहा जाता है और किस तरह से इंसिडेंट रे
नॉर्मल के अलॉन्ग रहता है तो क्या हो जाता है, वो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। मीन्स उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रहता है वो ज़ीरो रहता है एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो भी क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। तो ये बात हाँ यहाँ पर हमें समझनी है। अभी यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और जानकारी लेते हैं। जैसे इफ़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम 1 बी v1, अगर एक मीडियम है यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं जिसकी वेलोसिटी कितनी है v1 है लाइट की वेलोसिटी, एयर मीडियम है फर्स्ट वाला, एंड इन मीडियम 2 बी द v2, मीडियम 2 कौन सा है, हमारा ग्लास है, तो इसमें लाइट की वेलोसिटी कितनी है, v2 है। सो देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अभी ये किस तरह से लिखा जाएगा, हमें क्या बताया है, सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में किस तरह से होगा। सो यहाँ पर लिखते वक्त आपको अगर यहाँ पर वर्ड पहले कौन सा आता है वो देखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, तो सेकेंड पहले लिखना है, 2 पहले लिखना है, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन जो है n, एंड विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में है, फर्स्ट मीडियम के, सो 1 वहां पर लिखना है बाद में। सो इसका फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम 1, दैट इज मीडियम 1 कौन सा है, ये एयर मीडियम है, इसमें वेलोसिटी कितनी है v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम 2, दैट इज इसमें वेलोसिटी कितनी है v2। सो फॉर्मूला क्या बन गया है यहाँ पर फॉर्मूला बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज v1 अपॉन v2। अभी यही सेम चीज अगर रिवर्स हो जाए या फिर ये मीडियम जो है इस तरह से वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम कहते हैं यहाँ पर सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट था, तो यहाँ पर अगर इस ऐसी सिचुएशन होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, वो किस तरह से लिखेंगे, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट यानी कि वो पहला आएगा, फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, जो भी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम है वो बाद में लिखना है आपको, ये याद में रखिए, फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा v2 अपॉन v1। इस तरह से ये फॉर्मूलीज दो जो है आपको यूज करने हैं वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। यहाँ पर एक और चीज आपको नोट करनी है, इफ द फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम, उन्होंने क्या बताया इसमें से अगर फर्स्ट मीडियम वैक्यूम रहता है देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सेकेंड वाला जो मीडियम है, फिर चाहे वो कुछ भी हो सेकेंड वाला मीडियम, तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। और वो किस लेटर से डिनोट किया जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे हमने देखा n से ऐसे डिनोट किया जाता है, सिर्फ n वहाँ पर लिखा जाता है, वहाँ पर कुछ मीडियम ऐसे मेंशन नहीं करना विथ रिस्पेक्ट टू या फिर सेकेंड रिस्पेक्ट टू फर्स्ट या फिर फर्स्ट रिस्पेक्ट टू सेकेंड, ऐसे कुछ वहाँ पर मेंशन नहीं करना है, आपको सिर्फ वहाँ पर n लिखना है। इफ द फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मीडियम सेकेंड ही मतलब वहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट है, फर्स्ट मीडियम अगर सिर्फ वैक्यूम रहता है मतलब वहाँ पर कुछ नहीं है, इस वजह से वैक्यूम है। सो सेकेंड मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है तो वहाँ पर, और दूसरा जो फर्स्ट वाला मीडियम है अगर वो वैक्यूम रहता है तो उस केस में उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। तो इस वीडियो में हमने जाना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह से चेंज होता है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहा जाता है, इसके बारे में जानकारी ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।